हेलो एंड वेलकम टू फिनबज़। आज के फाइनेंस बुलेटिन सेशन में आपका स्वागत है। भारत सरकार ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में अपनी टोटल हिस्सेदारी का 15 से 20% स्टेक बेचने की योजना तैयार कर रही है। सरकार इस कंपनी की नेशनल ट्रांसपोर्टर्स टिकटिंग शाखा में अपनी हिस्सेदारी का 15 से 20% स्टेक कम करने का सोच रही है। फिलहाल सरकार के पास IRCTC में 87.40% की हिस्सेदारी है, लेकिन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए सरकार कंपनी में टोटल हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा नहीं रख सकती। उस लिहाज से सरकार ने यह हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। देश में बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र यानी कि BOT आधार पर रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण और संचालन करने वाली कंपनी अशोक बिल्डकॉन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। अशोक बिल्डकॉन कंपनी ने कहा है कि इस दोनों प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू 1390 करोड़ रुपए है। कंपनी ने बिहार स्टेट में नेशनल हाईवे NH 319 के संदर्भ में यह बोलियां प्रस्तुत की थी। एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली लीडिंग कंपनी एम्बर एंटरप्राइजेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के जरिए 500 करोड़ रुपए के फंड को कलेक्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। कंपनी के बोर्ड ने इस QIP इश्यू को 1798.72 रुपये पर शेयर की फ्लोर प्राइस पर मंजूरी दी है। फार्मा सेक्टर से जुड़ी लीडिंग कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने अमेरिकी बाजार में एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाने वाला जेनरिक फुलवेस्ट्रेंट इंजेक्शन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में कहा है कि यह फुलवेस्ट्रेंट इंजेक्शन 50 मिलीग्राम पर ml प्रति सिंगल डोज की सिरिंज लॉन्च की है। यह एक ही स्ट्रेंथ के फेस्लोडेक्स इंजेक्शन का एक जेनरिक वर्जन है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में फेसबुक और प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR के साथ कंपनी के रिटेल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ये दोनों संस्थाओं ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित जियो प्लेटफॉर्म्स में $20 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ऐसा जानने में आया है कि किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस के एक्वाजिशन के बाद कंपनी के मोनेटाइजेशन की प्रोसेस शुरू होने के बाद इन इन्वेस्टर्स को रिलायंस रिटेल में पैसा लगाने का ऑप्शन दिया गया है। हाल ही में देश की बड़ी IT कंपनियों में से एक विप्रो ने और मरेली ने घोषणा की है कि वे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक बहुवर्षीय ग्लोबल एग्रीमेंट में एंटर होने जा रहे हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में मरेली वर्ल्ड की लीडिंग ग्लोबल इंडिपेंडेंट सप्लायर्स में से एक है, जिसके हेडक्वार्टर्स जापान और इटली में है। इस एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में विप्रो मरेली के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अपने इंजीनियरिंग NXT फ्रेमवर्क और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेगी। देश में अलग अलग कंपनियों में नौकरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी इन्फोएज ने अपने इस साल के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। कंपनी के प्रॉफिट और मार्जिन दोनों में ही बढ़त देखने को मिली। कंपनी का प्रॉफिट जो पिछले साल के जून क्वार्टर के अंत में 41.5 करोड़ का रहा था, वो इस साल के जून क्वार्टर के अंत में 2 गुना बढ़कर 83 करोड़ पर आता हुआ दिखा और कंपनी का मार्जिन जो पिछले साल के जून क्वार्टर के अंत में 30% का रहा था, वो इस साल के जून क्वार्टर के अंत में 7% बढ़कर 37% पर आता हुआ दिखा। आज के इस फाइनेंस बुलेटिन सेशन को सहयोग देने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे फिनबज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।